आज हमारा ये एक हफ्ते से एक क्रमिक धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा है हमारा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके हठधर्मी और तानाशाही पूर्वक रवैये के, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें थी कि हमारे दो महाविद्यालय हैं जिसमें डीएस कॉलेज है और वार्ष्णेय कॉलेज है, उनके करीब 70 से 80 शिक्षक हैं, उनकी प्रोन्नति अटकी हुई है। और विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको दो सिर्फ एक्सपर्ट देने होते हैं, विषय विशेषज्ञ। वो 3 माह से इसको लटकाए हुए हैं और विषय विशेषज्ञ नहीं दे रहे थे। इसके अलावा एक हमारे यहाँ शिक्षक हैं डीएस कॉलेज में, डॉक्टर जितेंद्र, उनको डिबार कर रखा है, अवैधानिक रूप से उनको डिबार कर रखा है। और तीसरी हमारी मांग थी कि पूरे प्रदेश में हर जगह हर विश्वविद्यालय ने 5 तारीख तक अपनी शीतकालीन अवकाश घोषित किया है, लेकिन हमारे जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कोई शीतकालीन अवकाश अभी तक घोषित नहीं किया 5 तारीख तक। उन्होंने मात्र 1 तारीख तक का किया है, जबकि पूरे प्रशासन का शासन का भी आदेश है कि 5 जनवरी तक आपका शीतकालीन अवकाश होना है। तो ये प्रमुख हमारी मांगें थी। तो हमारा एक हफ्ते से एक क्रमिक आंदोलन इन विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, हर तरह के गलत काम उसमें हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो ये करी थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमने राज्यपाल महोदया, जो हमारी कुलाधिपति हैं विश्वविद्यालय की, उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, उच्च शिक्षा मंत्री को, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक को हमने एक प्रत्यावेदन दिया था और मुख्यमंत्री पोर्टल पे विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत करी थी। उसके पश्चात हमने 15 तारीख को डीएस कॉलेज प्रांगण में एक वीसी महोदय की बुद्धि शुद्धि यज्ञ करी थी। उसके पश्चात हमने 3 दिन लगातार हमारे जितने भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वो हैं महाविद्यालय हैं 12, उनमें सब में काली पट्टी बांध के इनका विरोध किया था। तत्पश्चात आज हमने एक अपना सांकेतिक धरना दिया और सांकेतिक धरने में हमने एक वृहद रणनीति तय करी। चूँकि हमारी अभी तक जो मांगे हैं वो नहीं मांगी गई हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो हमारे पास आए भी नहीं, न ही हमारे कोई संज्ञान लिया उन्होंने। तो इससे जाहिर होता है कि वो पूर्णतः एक तरह से तानाशाह हैं, निरंकुश हैं, हठधर्मी हैं, अहम और वहम के शिकार हैं। और मैं तो आरोप लगाता हूं उन पर कि वो पूरी तरह से क्षेत्रवाद के द्योतक हैं, वो भाई भतीजावाद के द्योतक हैं, कि वो जो भी काम करते हैं वो क्षेत्रवाद के अंतर्गत करते हैं और भाई भतीजावाद के अंतर्गत करते हैं। तो उन्होंने हमारी कोई भी मांग के बारे में बिल्कुल अनसुना किया कि वो आए नहीं। तो ये उनके व्यवहार को भी परीक्षित करता है कि उनका किस तरह का व्यवहार है। तो आज हमने इसी के बाद जो है रणनीति तय करी है और रणनीति तय करी है कि आगामी जो भी काम होंगे विश्वविद्यालय के, उनमें हमारे महाविद्यालयों के कोई भी शिक्षक कैसा भी सहयोग नहीं करेंगे। पूर्णतः असहयोग आंदोलन अब हमारा चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। ये हमारी अभी तक की रणनीति है। तो इस तरह के कर्तव्य को लेकर जी आगे भी ये बिल्कुल सही बात है कि प्रसिद्ध रहे हैं, बल्कि प्रसिद्धि तो नहीं कहते इसको तो प्रसिद्धि जी की जगह कुख्यात रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय के जो निर्णय रहे हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने 6 इनकी जो आदेश थे वो निरस्त किए या उनको स्टे किया है। तो इस संबंध और उसमें हाई कोर्ट ने इनके बारे में कई तरह की टिप्पणियां भी करी, लेकिन इन पर जो है कोई जू नहीं रह गई। संज्ञान शासन क्यों नहीं ले रहा है? अब ये तो शासन पे हम जो है दबाव डाल रहे हैं, शासन को भी हम प्रत्यावेदन भेज रहे हैं और शासन स्तर पर भी हम कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, महामंत्री रमपुटा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। आज इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि यहाँ के शिक्षक पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के जितने भी काम होते हैं उसको पूर्ण लगन से और जब भी ज़रूरत होती है उस समय हर समय करते हैं। अब बीसी साहब को जब शिक्षक उनके साथ खड़े रहते हैं तो बीसी साहब को भी अपना बड़ा हृदय करके शिक्षकों की बात को मान लेना चाहिए और हमारी वो मांगे हैं जो जायज़ हैं, जिनको बीसी साहब को मान लेना चाहिए। लेकिन इतनी हठधर्मी और इतनी ऐसी परिस्थिति उन्होंने लाके खड़ी कर दी है कि शिक्षक आज ज़मीन पर उतर आया है और ज़मीन पर बैठा हुआ है। मैं उनसे इस आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अपना विशाल हृदय और एक सम्राट अशोक की तरह अपने आप में परिवर्तन लाएं, क्योंकि आप जब तक परिवर्तन नहीं लाओगे शिक्षक आपका किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। अब हमारी पूरी 12 कॉलेज के शिक्षकों ने ये डिसाइड किया है कि पूरी तरह से असहयोग करेंगे हम, इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया है असहयोग आंदोलन। धन्यवाद आपके लिए।
क्या क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पंकज चौधरी है। रमपूटा से कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। यहाँ पर जो 3 मांगें मांगी जा रही प्रमुखता के साथ में, एक हमारे शासकीय महाविद्यालयों में 2 महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि एक वार्षिक महाविद्यालय और एक डीएस महाविद्यालय, जिनके 80 शिक्षकों का प्रमोशन वीसी साहब ने अपने स्तर से रोक रखा है, जो कि गैर बुनियादी है। दूसरी चीज़, एक हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी डीएस कॉलेज के टीचर शिक्षक हैं, उन्हें बिना बात के गलत तरीके से उन्हें डिवार कर दिया गया। उनका डिवार निरस्त नहीं किया गया है। बार बार उनसे अनुरोध किया गया था डिवार वापस करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक निरस्त नहीं किया है। तीसरा है कि अन्य विश्वविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी तक घोषित किए गए, लेकिन हमारे वीसी साहब ने ऐसा नहीं किया है। इसकी मांग 3 प्रमुखता से मांगे तो बहुत थी, लेकिन प्रमुख मांगे उनमें से ये 3 हैं। लेकिन वीसी साहब की हठधर्मिता, उनकी निरंकुश कार्यशैली, हठधर्मिता के कारण वो अपने डिसीजन से नहीं बदल रहे हैं। उन्हें शिक्षक विरोधी कहा जा सकता है। वो शिक्षक विरोध में ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। शिक्षक सुबह से लेकर रात तक यूनिवर्सिटी के कार्य में लिप्त रहते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन उन्हें यह सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर एक क्रमिक आंदोलन के अंतर्गत यह एक सांकेतिक 1 दिवसीय आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया था और वो बहुत ही सफल हुआ। बहुत ही सब शिक्षकों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एग्जाम ड्यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी शिक्षक बहुत ही बड़े मन से और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध हुए। यह एक शिक्षक हित के लिए बहुत अच्छी बात है और वीसी साहब को ये अंजाम पहुंचाने के लिए है कि वीसी साहब अपनी हठधर्मिता को त्यागें और शिक्षक हित में काम करें, उनकी मांगों को मानें, तभी यह विश्वविद्यालय चलेगा और उसके बाद शिक्षक हित सर्वोपरि माना जाएगा। धन्यवाद।